हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है वो भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि एग्जाम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर से रिलेटेड, और उसमें कौन कौन से अकाउंट्स आपको बनाने पड़ सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम लोग को बनाने बोल सकता है ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट। सो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने बोलेगा तो बनाना पड़ेगा हमें ओपनिंग बैलेंस शीट। और ओपनिंग बैलेंस शीट आपका एक और चीज हेल्प करता है निकालने में, जो है कैपिटल फंड। आप जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप कैपिटल फंड का वैल्यू जान पाएंगे। अगर आपको सम में कैपिटल फंड का वैल्यू नहीं दिया हो तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप इसके साइड में लिख सकते हैं टू नो द कैपिटल फंड। सो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसे बना के हम कैपिटल फंड का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सो ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, आप इससे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश जान सकते हैं। सो ये हमारा क्या पॉइंट हो गया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश निकल सकता है डेबिट माइनस क्रेडिट करके, और अगर हमारा पेमेंट ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस निकल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। सो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना के आप क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश जान सकते हैं या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एट बैंक जान सकते हैं। ये दो पॉइंट हो गए इसमें। अब आते हैं नंबर थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। सो हम बना सकते हैं इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के आप क्या जान सकते हैं, दो चीज जान सकते हैं, एक ये सरप्लस और दूसरा है डेफिसिट। surplus and second is deficit। so ये दो पॉइंट आपका निकल सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। सरप्लस मतलब इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम। सो बहुत ही ईजी है ये दो अकाउंट्स। आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इसको कैश बुक की तरह समझ सकते हैं एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह समझ सकते हैं। आप लोग को बस एक चीज ध्यान देना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाएंगे तो डेबिट साइड में इनकम नहीं जाएगा, एक्सपेंडिचर जाएगा, एंड क्रेडिट साइड में इनकम जाएगा। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के इनकम को डेबिट साइड में मत लिख दीजिएगा और एक्सपेंडिचर को क्रेडिट में मत लिखिएगा। एक्सपेंडिचर डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट होता है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और सारे प्रॉफिट्स क्रेडिट होते हैं, वैसे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, कैश बुक की तरह। सारे रिसीट्स जो भी होंगे वो डेबिट में जाएंगे और जो भी पेमेंट्स होंगे वो क्रेडिट में जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है ये दोनों। तो चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। सो फोर्थ पॉइंट आपका है लास्ट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो बेसिकली यही चार आपको बनाने बोलता है अकाउंट्स में। तो ये सब पॉइंट्स करने के बाद मैं आपको कुछ वर्किंग नोट्स जो इंपॉर्टेंट है एनपीओ के सम्स के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के हम क्या जान सकते हैं, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। ये चीज तो आपको सब में ही बोल देता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने, इनकम एक्सपेंडिचर बनाने, रिसीट्स एंड पेमेंट बनाने। ओपनिंग बैलेंस शीट बना के आप कैपिटल फंड निकाल सकते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट बना सकते हैं अगर सब में बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना सकते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना होता है। तो ये चार चीजें हैं जो आपको बनाने होते हैं एग्जाम्स में।
तो चलिए अब मैं आपको कुछ वर्किंग नोट्स बताता हूं जो एनपीओ के सम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो वर्किंग नोट आते हैं अब हम वर्किंग नोट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला वाला हमारा क्या है, फर्स्ट वर्किंग नोट होता है कैलकुलेशन ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड। सो ये आपका फर्स्ट हेड हो गया, कैलकुलेशन ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड। सो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये आपका हो गया एक पॉइंट। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये ऐड करने के बाद हमारा जो टोटल आएगा, इसमें हम लेस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये लेस करेंगे तो हमारा निकल गया बैलेंस। ये जो बैलेंस है ये हमारा क्या है, मटीरियल कंज्यूम्ड। सो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमारा जो मटेरियल कंज्यूम्ड होता है उसका वैल्यू निकल जाएगा। और कभी कभी आपको परचेजेस का वैल्यू नहीं दिया रहता है तो हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल परचेजेस। तो चलिए अब मैं आपको आगे दिखाता हूं कैलकुलेशन ऑफ टोटल परचेजेस कैसे होता है। सो अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल परचेज। सो ये कैसे होगा, टोटल परचेज इज इक्वल टू क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज। ये दोनों को ऐड करके हमारा टोटल परचेज निकल जाएगा। बस इतना सही है इसमें। तो अब चलते हैं हमारे सेकेंड एडजस्टमेंट में, नंबर 2। सेकेंड एडजस्टमेंट होता है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन received during the year। सो ये हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट होता है। अभी जो सब्सक्रिप्शन है इसका नेचर है इनकम का, मतलब क्रेडिट बैलेंस। सो आपको कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर निकालना पड़ता है। फिर थर्ड है कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। सो सेकेंड हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस। फोर्थ पॉइंट, तो अब आप देखिएगा एक चीज आपको मैं बताऊंगा, अगर आपका फंड जो है वो ज्यादा है एक्सपेंस से, और एक और इसमें केस ले सकते हैं, एक्सपेंस ज्यादा है फंड से। सो ये दो केस लेते हैं हम लोग। हमारे पास 50,000 का फंड है और हमने खत्म कर दिया उसमें से 40,000 एक्सपेंस में, तो हमारे पास बच कितना रहा है, 10,000। सो 10,000 बच रहा है फंड। तो जो फंड है एनपीओ के लिए वो लाइबिलिटी हो गया, क्योंकि फंड आगे जाके एक्सपेंस होने ही वाला है उसका, तो वो हमारा लाइबिलिटी है। दिस फंड इज आर लाइबिलिटी एंड ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में
बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। अब आपको एक और चीज देखने को मिलेगा यहाँ पे, एक्सपेंस अगर ज्यादा है फंड से, मतलब आप देख लीजिए यहाँ पे 30,000 फंड था हमारे पास, हमने 35,000 का एक्सपेंस किया, 5,000 एक्सेस एक्सपेंस हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। सो ये कहां जाएगा, हमारा एक्सपेंडिचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बहुत इजी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा ये हमारा एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो जब फंड ज्यादा हो एक्सपेंस से, तो वो जाता है बैलेंस शीट में और लायबिलिटी साइड में जाएगा, और जब एक्सपेंस ज्यादा होता है फंड से, तो वो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंस के साइड में। सो ये दो केसेस थे, मैंने आपको बता दिया। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। सो गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, और भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूंगा एनपीओ से रिलेटेड, अभी आएंगे और वीडियोस। तो मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को कुछ और इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।